हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर सीबीएसई क्लासेस। ये क्लास 11th के लिए सेट्स पर बेस्ड हमारा 11th वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे की वीडियो में हमने वेन डायग्राम पे डिस्कस किया था, जहां पर हमने ए यूनियन बी के तक हमने वेन डायग्राम सीखा था। ए यूनियन बी के कैसे वेन डायग्राम बनते हैं, मोस्टली बुक्स में केवल एक वेन डायग्राम बना के छोड़ दिया है, लेकिन हमने ए यूनियन बी के वेन डायग्राम के 3 केसेस के बारे में मैंने डिटेल से स्टडी किया था। अब हम ए इंटरसेक्शन बी के बारे में स्टडी करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी और जो बचे हुए ऑपरेशन हैं सेट्स पर, उसके वेन डायग्राम कैसे कैसे और किस किस कंडीशंस में कैसे बनते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम इन 3 केसेज में कैसे कैसे होते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत डिसजॉइंट, ज्वाइंट और सबसेट देखेंगे। तो डिसजॉइंट मीन्स दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं। दिस इज ए, दिस इज बी। ये होता है हमारा डिसजॉइंट का। और ये होता है ज्वाइंट के लिए हम क्या करते हैं, ज्वाइंट के लिए ओवरलैप कराते हैं। और सबसेट के लिए अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए अंदर बी बाहर, ऐसा हो गया। ठीक, अब चलिए कलर करने की बात करते हैं, कैसे ये कलर होगा। तो कलर हमें इंटरसेक्शन देखना है। तो इंटरसेक्शन में डिसजॉइंट सेट, तो ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। तो इंटरसेक्शन बी मीन्स दोनों में जो मैच हो रहा है उसको, तो ये तो डिसजॉइंट है। आई मीन दोनों में कोई एलिमेंट मैच ही नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ कलर क्या करेंगे, कलर करने के लिए हमें कुछ मिलेगा ही नहीं कि हम कलर करें, क्योंकि दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होता, कुछ मिलता, तब ना हम कलर करते हैं। यहाँ पर तो डिसजॉइंट सेट है, आई मीन दोनों सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। तो जब ये इंटरसेक्शन बी निकालेंगे डिसजॉइंट सेट का, तो फाई आएगा। फाई आएगा मतलब कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। जब कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं तो ना ए कलर होगा, ना बी कलर होगा, ना कुछ कलर होगा। ऐसा ओवरलैप कर, इसमें कलर ही नहीं होगा, ऐसे ही बना के छोड़ देंगे। क्लियर, कलर ही नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ आएगा ही नहीं। अगर ज्वाइंट सेट है तो ज्वाइंट सेट में ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में जो दोनों में मैच करते हैं वो एलिमेंट आएंगे, तो उनको बीच में लिखा जाएगा। तो ये ऐसे होगा। ठीक, अगर ज्वाइंट सेट हो तो ए इंटरसेक्शन बी का ये वेन डायग्राम देखिए। और डिसजॉइंट सेट हो तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी फाई आता है। तो फाई आता है तो उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं पोर्शन सेट करने के लिए, छोड़ दिए। अगर सबसेट हो तो ए सबसेट ऑफ बी हो, तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो ए होता है। ए होता है मीन्स केवल अंदर वाला कलर हो गया। तो ये जो 3 वेन डायग्राम्स देख रहे हैं, दिस दिस एंड दिस, ये तीनों ए इंटरसेक्शन बी के ही हैं, लेकिन 3 अलग अलग केसेस के लिए। ये तब है जब डिसजॉइंट सेट हो, ये तब है जब ज्वाइंट सेट हो, ये जब तब है जब सबसेट हो। चलिए हम इसको कुछ डेटा और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, ताकि इसका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो सपोज लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 4 5। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में जो दोनों में मैच कर रहा है 2 3, यहां लिख दिया मैंने 2 और 3। और वेन डायग्राम जब बनाएंगे तो दिस इज यू, सॉरी ये डिसजॉइंट सेट है, तो डिसजॉइंट सेट में सपोज ये 4 5 है, तो हमारा ये इंटरसेक्शन भी क्या है, ये 1 2 3 हो गया, ये 4 5, तभी ना डिसजॉइंट कहलाएगा, दोनों में कुछ भी मैच ना करे। तो इंटरसेक्शन भी हो जाएगा हमारा 5। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए के एलिमेंट 1 2 3 इसमें लिख दिए जाएंगे और बी के एलिमेंट 4 5 लिख दिए जाएंगे। लेकिन जब कलर करने की बात आएगी तो हम कलर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंटरसेक्शन बी में हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। जो एलिमेंट मिलता है उन एलिमेंट को हम कलर करते हैं, तो कुछ एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है, मतलब इसमें से कुछ कलर नहीं होगा। चलिए ज्वाइंट सेट पे लेते हैं। तो सपोज लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 4 5। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, 2 3 मैच कर रहे थे, हमने लिख लिया 2 3। और वेन डायग्राम बना के देखते हैं इसका कैसा, इसका वेन डायग्राम आता है। तो ये रहा ओवरलैपिंग सेट का वेन डायग्राम। ओके, पहले यहां बीच में भरा जाएगा, बीच में फिल करते हैं। बीच में क्या फिल होगा, जो दोनों में मैच करता। तो दोनों में 2 3 मैच कराते हैं, 2 3 भर लिया। ए वाले सर्कल में 1 2 3 आना चाहिए। तो ए वाले सर्कल में तो 2 3 पहले से ही लिखा जा चुका है, तो ये 1 यहां लिख देंगे। फिर बी वाले सर्कल में 2 3 4 5 आना चाहिए। तो बी वाले सर्कल में 2 3 तो पहले से है ही, केवल 4 5 इधर लिख लीजिए। क्लियर। ये जो 2 3 है वो दोनों इंटरसेक्शन, कलर कौन। अब थर्ड हम सबसेट्स का देखते हैं। जब ये सबसेट्स ऑफ बी हो तब इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम कैसे आता है।
ओके, ए सबसेट ऑफ बी, मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बनाया हुआ है। ए सबसेट ऑफ बी रिजल्ट क्या देगा जब ए बी का सबसेट हो, तो ए जब बी का सबसेट हो, ऐसे केस में हम जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए ही आता है। अभी हम डेटा से एग्जांपल से इसको समझेंगे, ए ही आता है, तो हम जो ए वाला पोर्शन है वो कलर कर दिए। ठीक, हम देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू, सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। इस केस में आपको क्लियरली विजुअल है कि जो ए है वो बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में है। आई मीन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब इसका हमें वेन डायग्राम बनाना हो, इसी ऐसा ही लुक देगा, बस इसमें डेटा नहीं है, हम इसमें डेटा इंक्लूड कर देंगे। तो यहां निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू व्हाट, जो दोनों में मैच करें। तो 1 2 मैच कर रहे हैं, यहाँ 1 2 आ जाएगा। ये यू हो गया, दिस इज ए, दिस इज ए सबसेट है तो ए अंदर हो गया और बी बाहर। जो सबसेट होता है वो रहेगा सर्कल अंदर, जिसका सबसेट है वो रहेगा बाहर। क्लियर? तब लिखिए, ए में 1 2 लिखना है तो मैंने 1 2 लिख लिया। अब बी में लिखना है 1 2 3 4। तो इस बी वाले सर्कल के लिए तो 1 2 कंसिडर किए ही जाएंगे, 3 4 एक्स्ट्रा में है तो 3 और 4 कहीं लिख लीजिए। और ए इंटरसेक्शन बी में 1 2 यही एलिमेंट आए हैं, तो इस वेन डायग्राम में जहां 1 2 दिख रहा है वहां कलर कर दीजिए ऐसे। ओके, ये कलर्ड हो गया। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का हुआ। इस तरह हम ए इंटरसेक्शन बी के ही 3 वेन डायग्राम्स देखे, 3 अलग अलग केसेस के लिए। यही बुक्स में एक जगह कलेक्ट करके ऐसे कंडीशंस नहीं दिए गए हैं। ओके, मैंने इसको खोज के और सब कलेक्ट करके इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तीनों एक जगह 3 केसेस के लिए कैसे कैसे इंटरसेक्शन बी के वेन डायग्राम्स आते हैं, ये क्लियरली यहाँ पे विजुअल है। क्लियरली डिसजॉइंट सेट के लिए ये रहा, इसमें कलर्ड पोर्शन नहीं आएगा क्योंकि ये इंटरसेक्शन भी 5 होगा, क्योंकि डिसजॉइंट्स में नो एलिमेंट इन कॉमन। ज्वाइंट सेट में तो कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे तो ये ओवरलैपिंग में चला जाएगा, और जो दोनों सर्कल का कॉमन पोर्शन है वही इंटरसेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है, उसको कलर करेंगे। और जब सबसेट हो तो सबसेट के केस में जो सबसेट है वो रहेगा अंदर, जिसका सबसेट वो हो जाता है बाहर, और जो अंदर वाला सर्कल है वही केवल कलर्ड होगा ए इंटरसेक्शन बी के केस में। यही ए यूनियन बी होता तो ये पूरा बी वाला बड़ा वाला जो बी है वो सर्कल होता है, क्योंकि यहाँ ए इंटरसेक्शन बी आया है 1 2। 1 2 मीन्स क्या आया है, यही तो आया है, देखिए यही तो है 1 2, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए ही होता है। कब? जब ए सबसेट ऑफ बी हो तब। ए आता है तो केवल ए वाला सर्कल ही कलर्ड होगा। ये हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के वेन डायग्राम थे। अब इसके बाद देखते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के बाद आगे के वेन डायग्राम क्या है। डिफरेंट सबसेट्स का देखते हैं। ओके, चलिए डिफरेंस सबसेट में हम ए माइनस बी का देख लेते हैं। ए माइनस बी का, फिर बी माइनस ए का भी देखेंगे। पहले ए माइनस बी का देखते हैं। ए माइनस बी के लिए भी 3 केसेस देख लिया जाए। ओके, तो फर्स्ट केस किसके लिए? डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। ओके, सेकेंड इज ज्वाइंट सेट्स, ज्वाइंट सेट्स, एंड थर्ड इज सबसेट। ओके, सपोज ये सबसेट ऑफ बी है, देन क्या? चलिए डिसजॉइंट सेट के लिए ए और बी देखते हैं। ए माइनस बी, डिसजॉइंट सेट के लिए ए माइनस बी का कैसा डायग्राम? डिसजॉइंट का मीन्स क्या है? दोनों में कुछ है ही नहीं, नो एलिमेंट इन कॉमन, तभी तो डिसजॉइंट होगा। चलिए हम डेटा पहले लिखते हैं, तब आपको और क्लियरली विजुअल होगा क्या आ सकता है। सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 5 6। ओके, then a minus b we have to calculate. a minus b is equal to what? a minus b is equal to, a minus b कैसे निकालते हैं हम पीछे के लेक्चर में सीखे हैं, वहां जाके एक बार देख लीजिए। a minus b मीन्स a में से b को हटाना है, a में से b को रिमूव करना है। a में 1 2 है, इस a वाले में जो एलिमेंट है उन एलिमेंटों में से 5 6 को हटा लेना। इसमें 5 और 6 तो खुद ही हटे हुए हैं, तो हमें हटाएंगे क्या? तो ए माइनस बी क्या देगा? 1 2 ही आएगा। क्लियर? और ये दोनों जो है डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मीन्स दोनों अलग अलग सर्कल होगा। दिस इज ए, दिस इज बी, और
ए वाले सर्कल में क्या है हमारा 1 2, तो यहाँ मैंने 1 2 लिख लिया। बी वाले सर्कल में 5 6 है। चलिए इसके लिए हम नीचे बना देंगे अलग से। ओके, सपोज दिस इज बी 1 2 एंड 5 6। ए माइनस बी में क्या आएगा, ए के लिए सर्कल हो गया, बी के लिए सर्कल हो गया, लेकिन हमें जो सेट करना है वो ए माइनस बी को सेट करना है। तो ए माइनस बी में हमारा क्या है 1 2, तो जहां 1 2 दिख रहा है वो सेट हो गया। देखिए हो तो गया, यही ए माइनस बी का फिगर है। ओके, ए माइनस बी का यही लुक देगा। अगर डेटा नहीं दिया हो तब ए माइनस बी में ये केवल कलर होगा। क्लियर? तो ये भी ए माइनस बी का ही वेन डायग्राम है, लेकिन ऐसा बुक्स में नहीं मिलता है देखने को ज्यादातर। ये वाला दिखता है ज्वाइंट सेट के लिए। देखते हैं इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है। तो ज्वाइंट सेट का जो वेन डायग्राम होगा ए माइनस बी के लिए, ज्वाइंट सेट है तो ओवरलैप कराएंगे, दिस इज बी। ए माइनस बी मीन्स क्या होता है, ए में से बी को रिमूव कर दीजिए। तो जो ए वाला सर्कल है उस ए वाले सर्कल में से जब बी को हटाएंगे तो बी को हटाएंगे तो ये बी हट गया, तो क्या बचा, दिख ही रहा है जो बचा है, इतना ही हिस्सा बचेगा। देखिए इस पूरे बी को हटा लेना है। ए माइनस बी मीन्स ए में से बी को हटा लीजिए। तो पूरा ए वाले सर्कल में से जब बी वाले सर्कल को खींच लेंगे तो यही वाला जो शेडेड पोर्शन है वही बचेगा। तो ये हमारा जो डायग्राम है ए माइनस बी का ही है। ऐसा बुक्स में देखने को मिलेगा, लेकिन इस तरह का डायग्राम्स नहीं देखने को मिलता, जबकि ये भी पॉसिबल है। अगर डिसजॉइंट सेट हो तब भी तो ए माइनस बी कुछ ना कुछ होगा, और उसका भी वेन डायग्राम बनाना पॉसिबल है। तो उसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, देखिए। और ए माइनस बी जब ज्वाइंट सेट हो तो ऐसे बनेगा। चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। ए में से बी को हटाइए, आई मीन्स 1 2 3 में से 3 4 5 हटाइए। तो इस 1 2 3 में से 3 4 5 हटाना है, 3 हटा लीजिए। 4 5 भी हटाना है, तो 4 5 तो ऑलरेडी रिमूव्ड है, तो क्या बचा 1 2, यही बचा। और फिगर बनाना चाहते हैं तो ये हमारा ए, दिस इज बी, ए बी। पहले दोनों में इंटरसेक्शन देखते हैं, उसको हम यहाँ पे कॉमन पोर्शन में लिख देते हैं। तो दोनों के लिए इंटरसेक्शन हमारा क्या है 3 है, यहाँ 3 लिख दिया गया। उसके बाद ए वाले सर्कल में है 1 2 3, तो इस ए वाले सर्कल में तो 3 लिखा जा चुका है, तो 1 2 मैंने लिख लिया। और बी वाले सर्कल में 3 4 5, तो बी वाले सर्कल में तो 3 लिखा ही जा चुका है, ये 4 और 5 लिखा गया। अब हमें सेट क्या करना है, तो सेट में ए माइनस बी में देख लीजिए कौन से एलिमेंट आए हैं। ए माइनस बी में 1 और 2 आया है, तो जहां 1 2 जहां जिस पोर्शन में दिख रहा होगा वही केवल कलर्ड होगा। ओके, ये 3 की तरफ नहीं जाएंगे। देखिए इन दोनों का लुक एक ही है। जब डेटा दिया हो तो ऐसे डेटा भी फिल कर देंगे, जब डेटा ना दिया हो तो ऐसे होगा ए माइनस बी का, ये भी ए माइनस बी का ही है। अब सबसेट का केस देख लेते हैं। जब ए बी का सबसेट हो तब क्या होगा। सपोज जैसा लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3, चलिए 4। क्लियर? तो क्लियरली 1 2 मतलब आई मीन ए जो है बी का सबसेट है, क्योंकि ए का सब कुछ बी में दिख रहा है। तो देन ए माइनस बी क्या होगा, ए में से बी को हटाना है, ए में से बी को हटाना है मीन्स 1 2 में से 1 2 3 4 हटा लेना है। तो इस 1 2 में से 1 2 3 4 हटाएंगे, तो 1 2 में से 1 2 3 4 सब हटाएंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 5 तो मिलेगा, क्या बचेगा, ये बचेगा, नहीं तो इसी को 5 कह लीजिए। ए माइनस बी जो होगा कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि ए में से जब बी को हटाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 हटा लीजिए इसमें से, ए में से तो 1 2 हट गया, 3 4 तो ऑलरेडी रिमूव्ड है, तो हमारा ए माइनस बी 5 होगा। तो ये कैसे ये बनेगा, हमारा पोर्शन कैसे बनेगा, तो दिखाने के लिए तो हम ऐसे वाले दिखा सकते हैं। ये ए है, दिस इज 1 2, ये हमारा बी हो गया, बी में हो गया 1 2 3 4। लेकिन ए माइनस बी इज इक्वल टू जो आएगा उसको हम कलर्ड करके क्या दिखाएंगे। तो ए माइनस बी का जो कलर्ड पोर्शन हो तो 5 है, आई मीन इसमें कुछ कलर ही नहीं होगा। कहाँ कलर होगा, कुछ कलर करके इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि ए माइनस बी में जो एलिमेंट आएगा 5, तो 5 कहाँ हम दिखाएंगे। तो इसका पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सिंपली ऐसे बना के हम उसको सेट नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि फाइव मीन्स नो एलिमेंट, तो क्या सेट होगा? तो ये रहा हमारा, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, ये ए है ये बी है, बस हो गया, बना के ऐसे छूट गया, ये सबसेट ऑफ बी। क्लियर? तो ये भी हमारा केस बन जाएगा किसके लिए? ए माइनस बी के लिए। अगर यही बी माइनस ए रहेगा तब, तो बी माइनस ए रहेगा, सपोज ये ए माइनस बी है, यही अगर बी माइनस ए रहे तो देखिए हम इसी में एडिट कर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों लगभग एक ही जैसा है, थोड़ा एडिटिंग करके इसको भी हम समझ लेते हैं। तो सपोज अगर बी माइनस ए होगा इस तरह, तो उसके लिए डिसजॉइंट, ज्वाइंट और सबसेट्स देखना हो, तो डिसजॉइंट सेट में जो ए कलर्ड है, अब क्या कलर्ड हो जाएगा? अब ए हट जाएगा और क्या कलर्ड हो जाएगा? बी कलर्ड हो जाएगा। ओके, अब एग्जाम्पल में क्या होगा? सपोज ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 5 6, तो बी माइनस ए क्या होगा? बी माइनस ए मीन्स बी में से ए को रिमूव करना है, 5 6 में से 1 2 हटा लेना, तो 1 2 हटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 2 तो खुद ऑलरेडी रिमूव है, केवल 5 6 बचेगा। आई मीन यहाँ जो 1 2 कलर्ड है, और ये 1 2 कलर्ड नहीं होगा, क्या कलर्ड होगा? ये 5 6 कलर्ड होगा। क्लियर? इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए में जो ए वाला पोर्शन कलर्ड है वो सीधे जंप होके बी माइनस ए है, बी में से ए को रिमूव करना है, तो इस बी वाले सर्कल में से ए वाला सर्कल खींच के निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा? ये वाला हिस्सा बचेगा। ओके, ये हटाइए, ये उधर चला जाएगा, तो ये बी माइनस ए हो गया। और ऐसे देखेंगे तो सपोज ए दिस बी दिस, देन बी माइनस ए कैलकुलेट करना है, तो क्या आएगा? बी माइनस ए मीन्स इस बी में से ए को रिमूव कीजिए, 3 4 5 में से 1 2 3 हटाइए, तो 1 हटाइए तो 1 ऑलरेडी रिमूव्ड, 2 इज ऑलरेडी रिमूव्ड, 3 ये 3 हटाइए, तो क्या हमारा बच गया? 4 और 5 बच गया। आई मीन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो कलर था, ये वाला ना होके ऐसे कलर, देखिए ऐसा ही लुक आ रहा है। अगर यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी हो तब बी माइनस ए क्या आएगा? तब भी बी में, अब बी माइनस ए करेंगे जब ए सबसेट ऑफ बी हो, तो यहाँ पे बी माइनस ए जब निकालेंगे, बी माइनस ए, तो क्या आएगा? बी में से ए को हटाइए, आई मीन 1 2 3 4 में से 1 2 को हटा लीजिए, ठीक? तो 1 2 3 में 1 2 3 4 में से जब 1 2 को रिमूव करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? 3 और 4 बचेगा। 3 और 4 बचेगा, तो यहाँ कलर्ड में क्या आएगा? कलर्ड में हमारा आ जाएगा ए सबसेट ऑफ बी है, आई मीन फिर से बना लेते हैं हम, ये था ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी में ए अंदर हो गया और बी ऐसे बाहर हो गया, ये यू हो गया, तो ए 1 2 हो गया और बी हमारा क्या था? 3 और 4 था। लेकिन कलर्ड क्या होगा? कलर्ड 3 4 होगा, तो 3 4 होगा, तो 3 4 जहां है 3 4 वाला यही है, ये देख रहे हैं ना, अंदर नहीं, ए को छोड़ के ये 3 4 जो है वही हिस्सा कलर्ड हो गया। देखिए बी माइनस ए में हमें कुछ मिल गया कलर करने के लिए, लेकिन यही ए माइनस बी में 5 आ रहा था, तो कोई भी कलर्ड पोर्शन नहीं मिल पा रहा था। क्लियर? तो ऐसे ये ए माइनस बी के लिए 3 केसेस हुए, बी माइनस ए के लिए भी ऐसे ही 3 केसेस हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, इसके बाद बच गया हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स तो हो ही गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखते हैं। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट तो एक ही का निकालते ही हैं, ए डैश बी डैश ऐसे ही, तो इसमें बहुत सारे केस तो नहीं बनेंगे। नेक्स्ट जो भी हो नंबरिंग देख लीजिए अपना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। चलिए सेट ए का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। कैसे निकलता है सेट ए का कॉम्प्लीमेंट? वहां मैं पीछे के लेक्चर में बताया है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को सबट्रैक्ट कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ ए जो होता है वो ए डैश होता है, ए डैश होता है, और ए डैश की वैल्यू कैसे होती है? यू माइनस ए। क्लियर? चलिए हम देखते हैं यू माइनस ए क्या होगा। तो यू माइनस ए का यही एक वेन डायग्राम बनेगा, ये आपका यू हो गया, सपोज दिस इज ए, हमें ए डैश का वेन डायग्राम बनाना है, मीन्स पूरे यू में से ए को रिमूव कर दीजिए। तो जब पूरे यू में से ए को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा? इस पूरे यू में से ए को हटा लीजिए, तो ए को हटा लेंगे तो यही सब बचेगा। देखिए ए को हटा लेना है, हो तो गया, ये वाला सर्कल हट के ये जो शेडेड पोर्शन है ये हमारा क्या है? ए डैश है। क्लियर?
अब कोई डेटा है, डेटा के एग्जांपल समझते हैं। सपोज लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सुपर सेट। आई मीन ये 1 2 3 तो उसमें होना ही चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा भी हो। 1 2 3 4 5 ये यू हो गया, तो ए डैश क्या बनेगा हमारा? ए डैश होता है यू माइनस ए। यू मीन्स 1 2 3 4 में से 1 2 3 को हटा लीजिए, तो 1 2 3 हटा लेंगे तो क्या बचेगा? 4 5। चलिए अब इसका पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन आई मीन वेन डायग्राम देख लेते हैं। तो वेन डायग्राम इसका क्या होगा? ये यू हो गया, ये ए हो गया। ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3, तो यहां मैंने 1 2 3 लिख लिया। और यूनिवर्सल सेट में क्या? 1 2 3 4 5। तो यूनिवर्सल सेट के लिए ये 1 2 3 तो कंसीडर होगा ही, क्योंकि ये रेक्टेंगल के अंदर है। तो हम यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 लिखना है, तो ये 1 2 3 लिखा हुआ माना जाएगा। केवल 4 और 5 दो एक्स्ट्रा में, 4 5 इधर भी लिख सकते हैं, कहीं भी सर्कल छोड़ के कहीं भी 4 और 5 लिख लीजिए। और सेट करना है तो कौन सा सेट करेंगे? तो ए डैश जो आया होगा वही ना सेट करेंगे। तो ए डैश हमारा 4 5 आया है, ये 4 5 ऐसे हमारा कलर्ड होगा। हो गया, ये हमारा ए डैश का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का ऐसे इवेंट डायग्राम बनेगा। एक और फाइनली बचा है क्या? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, उसको देख लेते हैं, वही लास्ट है। ओके, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलिए सिमेट्रिक डिफरेंस देख लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, ए सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल जो होता है, कहीं कहीं एक ट्रायंगल जैसा बना के दिया है, और नहीं तो कहीं कहीं ऐसे भी लिखा है। कैसे? ए और एक ऐसे। ये भी सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है, और ये भी सिमेट्रिक डिफरेंस का ही सिंबल है। इज इक्वल टू होता क्या है? ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। चलिए इसका हम पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। आई मीन वेन डायग्राम इसका कैसा है। ये इसके लिए भी दो केस बन जाएगा चाहे तो। क्या? जब ए और बी ज्वाइंट सेट हो और जब ए और बी डिसज्वाइंट सेट हो। चलिए दोनों ही देख लेते हैं। ये तीनों केस भी इसका बन सकता है, देखते हैं। पहले ज्वाइंट सेट के डिसज्वाइंट के लिए देख लेते हैं। तो केस फर्स्ट हमारा क्या बनेगा? फॉर डिसज्वाइंट सेट, डिसज्वाइंट सेट्स। डिसज्वाइंट सेट्स में क्या होंगे? तो डिसज्वाइंट सेट मीन सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 4 5। क्लियर? ये हो गया डिसज्वाइंट। नो एलिमेंट इन कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तब ये ए और सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू होगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ओके, तो ए माइनस बी क्या आएगा? ए में से मीन्स 1 2 में से 4 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 5 उसमें से खुद ही रिमूव्ड है, तो ए माइनस बी जो होगा वो 1 2 ही होगा। और बी माइनस 1 2 मीन्स वही यही हो जाएगा, और बी माइनस ए करेंगे तो ये बी आएगा। बी मीन्स यही 4 5 आएगा, क्योंकि बी में से ए को रिमूव करना है। बी मीन्स 4 5 में से 1 2 को रिमूव करना है, तो इसमें 1 2 तो है ही नहीं कि हम रिमूव करेंगे, तो ऑलरेडी रिमूव्ड माना जाएगा, तो 4 5 हो जाएगा। हम दोनों का यूनियन लेते हैं तो हमारा होगा 1 2 4 5। क्लियर? अब देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस का। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए तो डिसज्वाइंट है, तो डिसज्वाइंट के लिए हम वेन डायग्राम जब शुरू किए थे तो 3 बेसिक वेन डायग्राम से शुरू मैंने किया था, ज्वाइंट डिसज्वाइंट सबसेट। तो डिसज्वाइंट के लिए जो सर्कल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ऐसे होते हैं। ए और हमारा बी क्या है? तो ये हमारा 1 2 हो गया, इधर हो गया 4 5, 1 2 4 5। क्लियर? और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 1 2 4 5। तो जहां जहां 1 2 4 5 दिख रहा है वो सभी पोर्शन कलर कर लीजिए। तो ये ऐसे दिख रहा है, देखिए यही तो है। ए यूनियन बी ही आएगा, आई मीन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ए यूनियन बी के बराबर होगा। ए यूनियन बी भी निकालेंगे, ए यूनियन बी तो यही आएगा 1 2 4 5। तो देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस का ही फिगर है, ए यूनियन बी जैसा इसका लुक है एग्जैक्ट। जब ए यूनियन बी जैसा ही लुक है, जब ए और बी क्या हो? डिसज्वाइंट हो, वैसा ही तो लुक दे रहा है। ओके, लेकिन हमने जो बनाया है वो ये किसका बनाया है? ये सिमेट्रिक डिफरेंस बी का बनाया है। भले ही यह
ए यूनियन बी के ही इक्वल आ गया, उसी जैसा लुक आ रहा है, लेकिन हमने तो इसको टारगेट करके बनाया था। तो आई मीन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ए यूनियन बी के ही बराबर हो जाता है, ये एक फार्मूला बन गया। ठीक हो जाता है कब? जब ए और बी दोनों क्या हो, डिसजॉइंट सेट हो तब। अब ज्वाइंट सेट के लिए देखते हैं, सेकंड केस हमारा क्या बन जाएगा, फॉर ज्वाइंट सेट। तो ज्वाइंट सेट में जैसे सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 4, तब ए और सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ओके, देखते हैं क्या आता है। तो ए माइनस बी इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी मीन्स 1 2 3 में से 2 3 4 रिमूव कर लीजिए। तो 1 2 3 में से जब 2 3 4 तो ऑलरेडी रिमूव है, तो क्या बचा, 1 बचा। बी माइनस ए मीन्स बी में से ए को रिमूव करना है, आई मीन 2 3 4 में से 1 2 3 को रिमूव कर लीजिए। तो 2 3 4 में से जब 1 2 3 रिमूव करेंगे तो 1 तो ऑलरेडी रिमूव्ड है, 2 रिमूव कर लीजिए, 3 रिमूव कर लीजिए, क्या बचा 4। तो हमारा क्या आया, 1 यूनियन 4 दैट इज 1 4, ये आया। चलिए फिगर बना के देख लेते हैं क्या इसका फिगर कैसे बन रहा है। ये ऐसे हो गया, ये ज्वाइंट सेट है। तो ज्वाइंट सेट्स के लिए हम ओवरलैपिंग करके ऐसे बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉमन पोर्शन में वो लिखे जाते हैं जो दोनों सेट्स के लिए कॉमन है। तो दोनों सेट्स में क्या कॉमन है, दोनों सेट्स में हमारा 2 और 3 कॉमन है। तो ये 2 हो गया एंड दिस इज 3 हो गया, यहाँ लिख दिया गया। अब ए वाले सर्कल में क्या है, 1 2 3। तो इस ए वाले सर्कल में तो 2 3 कंसिडर किया ही जाएगा, एक 1 है तो इधर लिख लीजिए। बी वाले सर्कल के लिए 2 3 4 है, तो 2 3 यहाँ लिखा ही हुआ है, यहाँ पे 4 इधर लिख लीजिए, हो गया। कलर्ड क्या होगा, तो कलर्ड में देख लीजिए ट्रायंगल बी जो है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्या है 1 4। तो इस फिगर में जहां 1 और जहां 4 दिख रहा होगा वो वाला पोर्शन केवल शेड होगा। तो ये 1 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 1 कलर्ड हो गया, 4 यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ 4 कलर्ड हो गया। आई मीन बीच का जो इंटरसेक्शन वाला भाग है 2 3 वो छूट जाएगा। अब बाकी इधर इधर और इधर ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों क्या हो जाएंगे, कलर्ड हो जाएंगे। ये तो डेटा दिया था, मान लीजिए डेटा नहीं दिया है, कह रहा है कि ए और बी दोनों ज्वाइंट सेट है, एंड बी आर ज्वाइंट सेट, तब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का वेन डायग्राम बनाइए। तो सीधे यही वेन डायग्राम बनाएंगे और जो डाटा यहाँ 1 2 3 4 है इसको क्या कर देंगे, ये सब डिलीट कर देंगे, हो गया। ये जो दिख रहा है ये एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का वेन डायग्राम है। क्लियर, ये हमारा सेकंड केस था। थर्ड केस भी बन सकता है जब सबसेट होता हो, चलिए उसको भी देख लेते हैं। सबसेट के लिए क्या है, सपोज ए सबसेट ऑफ बी है। एक तीसरा केस बन सकता है क्या, ए सबसेट ऑफ बी हो। तो सपोज जैसे लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब हमारा हो गया, ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। अब हम ए और ये सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालिए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब देखते हैं ए माइनस बी क्या आता है। ए माइनस बी मीन्स ए में से बी को रिमूव कीजिए, ए मीन्स 1 2 में से 1 2 3 4 हटा लीजिए। तो जब 1 2 में से 1 2 3 4 और तो 3 4 तो ऑलरेडी हटा हुआ है, सब हट गया, तो क्या बचा यहाँ पे, कुछ तो नहीं बचा, 5 बचा। ए माइनस बी क्या होगा 5। अब बी माइनस ए क्या आएगा, तो बी माइनस ए मीन्स 1 2 3 4 में से 1 2 3 4 में से 1 2 को रिमूव कर लीजिए। ठीक, बी माइनस ए है मीन्स 1 2 3 4 में से 1 2 रिमूव करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 3 4। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, तो 5 में 3 4 के साथ जब यूनियन लेंगे तो 5 मीन्स नथिंग, तो इस 3 4 में नथिंग ऐड होगा तो 3 4 ही आएगा, आई मीन 3 4। ये ए ट्रायंगल भी निकल गया। ये कुछ डेटा लेके हम कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं ताकि हमें सेट करने में दिक्कत ना हो। चलिए हम देखते हैं शेडेड पोर्शन में क्या आता है। तो ये तो हमारा ए सबसेट ऑफ बी है, तो ए सबसेट ऑफ बी का फिगर कैसे बनता है, ए है सबसेट तो ए रहेगा अंदर, बी रहेगा बाहर। ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, दिस इज ए दिस इज बी। चलिए अब फिल करना सीखते हैं। ए वाले पोर्शन में क्या है, ए वाले में है 1 2, तो इस ए वाले में मैं 1 2 ऐसे भर लिया। बी वाले में है 1 2 3 4, तो बी वाले में 1 2 तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, 3 4 और लिख लेंगे, बाहर लिख लेंगे इसमें ऐसा। और जब कलर्ड करेंगे तो देख लीजिए ये सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्या आया है 3 4 आया है, तो ये वाला हिस्सा कलर्ड हो जाएगा। ओके,
तो ये था सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में भी मैंने 3 कंडीशंस के लिए अलग अलग वेन डायग्राम देखे। इतना डिटेल स्टडी बुक में एक साथ एक ही जगह पे नहीं मिलेगा, मैंने इसको कलेक्ट किया है ताकि आप जितने केसेस बनते हैं सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे अच्छे से समझ सकें। क्लियर? ए माइनस बी, बी माइनस ए, ये हमारा ये भी ए और ट्रायंगल बी ही आया है 3 4, मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का ऐसा वेन डायग्राम होगा और उसी का ऐसा भी वेन डायग्राम हो सकता है। अभी मैं इरेज किया हूं, वो भी एक लुक दे सकता है। तो ये था हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो हमारे हिसाब से वेन डायग्राम के सभी जो जितने भी पॉसिबिलिटीज और कंडीशंस थे सब हमारे हिसाब से हो गया है। अगर कुछ छूटा हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसको बता सकूं। ऐसे हमारे हिसाब से कुछ छूटा नहीं, मैंने सब बता दिया। फिर भी अब नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम इसके जो लॉज होते हैं उसको देखेंगे। आई मीन कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये यूनियन पर भी होते हैं और इंटरसेक्शन पर भी होते हैं और इनके प्रूफ्स भी दिए गए हैं। लॉजिकल मेथड से इसका प्रूफ, हालांकि एग्जामिनेशंस में तो प्रूफ नहीं आता है, लेकिन एक आध प्रूफ हम करके देखेंगे कि लॉजिकल मेथड से कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। ओके।